देखो तो कैसा है ये? बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा। आसमा, ये सब तुम्हारा जेवर है बेटा। ये मैंने तुम्हारी शादी के लिए बनवा कर रखा था। अगर तुम राजी हो जाओ तो मैं और साथ सोच रहे थे कि जान, मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। जीती रहो बेटा, खुश रहो। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। देखना कितनी खुश रहोगी तुम। तुमने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो अल्लाह तुम्हारे साथ क्यों बुरा करेगा? और ये जो सादतमंद है ना, अरे मजाल है इसकी जो मेरे और साथ के होते हुए तुम्हें परेशान कर सके। दुल्हन का गहना, दूल्हे के हार, फूलों के हार तो आएंगे ही। फिर ऐसा करना कि कुछ चूड़ियाँ, दुपट्टे और वो जो मेहंदी के थाल होते हैं ना जिसमें मेहंदी सजाते हैं, वो भी ले ले। तो ये सारी चीजें एक ही जगह पे मिल जाएंगी ना? हाँ हाँ, एक ही दुकान से मिल जाएगा। अच्छा तुम एक काम करो, जहाँ से मैं कॉस्मेटिक्स लेती हूँ ना उसके सामने एक दुकान है, वहां से ले लेना, सब कुछ मिल जाएगा। व्हाट्सअप लेडीज। अरे भाई, शाम को लाहौर से मेहमान आ रहे हैं, तो अम्मी जान का हुक्म है कि आज ही मारिया को मैं यूँ बिठा दूँ, बस उसके फंक्शंस की तैयारी है। तो इसके भी माइयों का सामान मंगा रही है? इसके माइयों का सामान? इसका तो सिर्फ निकाह होगा। मेरा मतलब है कि जब इसकी शादी होगी तभी फंक्शंस होंगे ना। चलो तुम जाओ, जाके चीजें लेकर आओ। ये जाएगी किसके साथ? चाचा अली बख्श के साथ जाएगी। क्या हो गया आपको मामी? चाचा अली बख्श के साथ भेजने से बेहतर है उनका बेटा नहीं है, क्या नाम है उसका, दैट सादत बॉय, उसके साथ भेजे ना। एक साथ जाएंगे, बातचीत करेंगे, क्या पता अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अच्छा तुम फजूल की बातें बंद करो। ओह शहरियार, मैं तो एक काम ही भूल गई। बोले? तुम प्लीज सालार के साथ बाजार चले जाओगे, उसको अपनी शादी के लिए शेरवानी लेनी है, प्लीज उसकी हेल्प कर दो। मामी मैं कोई दर्जी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कैसी शेरवानी लेनी चाहिए। एक तो तुम ना मेरे किसी काम ना आना कभी, अब मुझे ही जाना पड़ेगा। इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। आप कितनी अच्छी शॉपिंग करती है। अब मैं ही जाती हूँ बाजार और सालार को भी ले जाती हूँ, लेकिन बाकी के अरेंजमेंट्स देख लेना, और लॉन में स्टेज लगना है उसको प्लीज सही तरह देख लेना जाके, और तुम इसकी मदद करोगे। अब ये हो जाएगा या नहीं? हो गया, डन, लग गया स्टेज। मेरे आने तक ये सब काम हो जाना चाहिए। डोंट वरी मामी। एक्सक्यूज मी, आप प्लीज मुझे बताएंगी मुझे आपकी किस तरह हेल्प करनी? प्लीज प्लीज, आफ्टर यू। ये क्या लगा है? ये तो सब बासी है बिल्कुल। भाई ये क्या लगा रहे हो? ये वाली लड़ियां दिखाओ मुझे। भाई ये भी बासी है, ये सब चेंज होंगी, ये सब बुरी लग रही हैं। ये दिन में इतना खूबसूरत लग रहा है तो रात में कितना हसीन लगेगा। ये सब तुमने किया? ये डोरियां क्यों नहीं लगी है अभी? तो ये सारी डोरियां लगाओ इन तकियों में। वैसे तुम्हारा आर्ट सेंस बहुत अच्छा है। तुम्हारे इस घर में होने के कितने फायदे। मुझे कोई बल्ब ऑन करके दिखाओ, ये चल नहीं रहा, जल्दी से। अब मैं समझा कि नानो और मामा तुम्हें कहीं जाने क्यों नहीं देते। कोई सुन रहा ही नहीं, सुन रहा मेरी बात। मैं सुन रहा हूँ। अरे देखो तो कौन आ गया। वालेकुम सलाम। सादतमंद, बड़े अफसोस की बात है यार, तुम्हारी मंगेतर यहाँ सुबह से काम कर रही है और तुम बहुत अच्छा किया आ गए। चलो उसका हाथ बढ़ाओ, इसी बहाने तुम दोनों की थोड़ी बातचीत होगी। सॉरी शहरियार भाई, मैं इनका हाथ बटाने नहीं आया। अच्छा, तो तुम अपनी मंगेतर को देखने के लिए आए थे? अरे 100 बार देखो यार,
तुम्हारी मंगेतर है। यही तो वो सितारा है जो तुम्हारी सारी जिंदगी रोशन रखे। ये लाइट क्यों नहीं ऑन हुई है अभी तक? मैं कब से कह रही हूँ। जी मैं अभी ऑन करता हूँ। सुनते ही नहीं हो मेरी बात, जल्दी जाओ। ये बोलेंगे कि रात में ऑन ही नहीं हो रही है, चल ही नहीं रही है। बड़ी बेगम साहबा कहाँ है? मुझे उनसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। नानो से? जी। नानो अपने रूम में। अब ये ऑन नहीं हो रहा, क्या करूं मैं? क्या बोलूंगी रात में मैं सबको? 5 मिनट में हो जाएगी। वाह भाई वाह, खुशी का क्या आलम। मुबारक। मंगेतर साहब रुखसती की डेट लेने गए। क्या ख्याल है नबी, आज ये साड़ी ना पहन लो शाम में? हाँ हाँ, ये साड़ी तो आप पर बहुत अच्छी लगती है, यही साड़ी पहनिएगा। हाँ तो बस तय हुआ फिर। ये बताइए कि आपके कपड़े आ गए दर्जी से? जी जी, आज सुबह ही दर्जन कपड़े दे गई है मेरे और अस्मा के। पसंद आए? हाँ हाँ, बहुत अच्छे कपड़े हैं। अल्लाह आपको जिंदगी दे, आप कितना हम लोगों का ख्याल रखती हैं। खुश रहे, खुश रहे। सादतमंद आओ। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहबा। वालेकुम अस्सलाम। आओ, क्या बात है? बड़ी बेगम साहबा, वो आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, अकेले में। अच्छा अन्नवी, जाइए आप जरा किचन तक चली जाइए। वो लाहौर वाले मेहमान भी आने वाले हैं, देख लीजिए अच्छी तरह से सब खाना वाना तैयार हो गया कि नहीं। हाँ बेटा। वो बेगम साहबा, हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? वो बेगम साहबा, वो कुछ बहुत बहुत ज़रूरी बात आपसे करनी है मैंने। अच्छा आओ मेरे साथ आकर बैठो, मुझे पूरी बात बताओ। क्या कर रही हो तुम? कितनी बुरी बात है। मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं समझता था। किसी की बातें छुप छुप के सुनना जानती हो कितना बड़ा गुनाह है। वैसे हाँ, तुम्हारा फियांसे अंदर गया और तुम इस खुशफहमी में होगी कि वो अंदर जाके ग्रैनी को थैंक यू कह रहा होगा, मगर ऐसी कोई बात नहीं। वो तो जाके ग्रैनी के आगे हाथ जोड़ रहा होगा कि ये क्या चुड़ैल मेरे पल्ले बांध रही है। बल्कि मुझे तो लग रहा है वो तुम्हारी दवाइयों का नाम पूछ रहा है जो खा के तुम नॉर्मल रहती हो। एक्सक्यूज मी, मैं हूँ इतनी अच्छी कि उसे अम्मी जान को थैंक यू करना चाहिए, और छुप छुप के बातें सुनने की आदत आपको है, मुझे नहीं है। आप ही सुन लीजिए। एक्सक्यूज मी, मुझे ऐसी कोई आदत नहीं है। हेलो, यो व्हाट्स अप? अरे भाई साहब, फंक्शन आपके बगैर कैसे होगा? आपको तो आना होगा और टाइम पे आ जाइएगा। हाँ, सारी फैमिली। ओके, अल्लाह हाफिज। आसमा, ऐसे करो, मेरे लिए एक कप चाय बना दो और अम्मा के रूम में ले आना, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी। ओके? होश में तो हो तुम? क्या बकवास कर रहे हो? बेगम साहबा, मेरे दिल में जो बात थी मैंने आपको बिल्कुल सही सही बता दी। हाँ भाई, क्या चल रहा है तुम्हारे दिल में जो अम्मा को चुपके बता दिया? जहर भरा हुआ है इसके दिल में, जहर जो ये अभी अभी उगल के खड़ा हुआ है। तुमने जिस लड़के को भोला भाला मासूम शरीफ समझकर अपनी अस्मा के लिए पसंद किया था ना, आस्तीन का सांप निकला है वो। अम्मा, मैं समझा नहीं आपकी बात। अरे इसने आसमा से निकाह करने से इनकार कर दिया है।
कहता है मैं ऐसी लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता जिसकी माँ उसको सालों पहले रात के अंधेरे में यहाँ छोड़कर चली गई हो। और ये भी कह रहा है इसे लगता है हमारी अस्मा उस औरत की नाजायज औलाद है। अस्मा, अस्मा लिसन टू। बकवास कर रहे हो तुम। वो साहब जी, आप चाहे तो मेरी जान ले सकते हैं, मैं उफ तक नहीं करूंगा। मुझे चाहे तो जिंदगी भर अपना गुलाम बना सकते हैं, लेकिन अस्मा की असलियत जानने के बाद मैं तो क्या, कोई भी उससे शादी नहीं करेगा। आप उसकी शादी किसी और से कर दें। साहब जी, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे जिंदगी भर ताने सुनते रहें और मैं जिंदगी भर शर्मिंदा रहूं। अस्मा मेरी बात सुनो। खुदा के लिए बस कर दे। अस्मा मैं सादत, अस्मा दफा हो जाओ यहां से और अपनी मनुष्य शक्ल आइंदा मुझे मत दिखाना। साहब जी, मुझे माफ कर दें। दफा हो जाओ। सादत जी। यार तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम किस तरह की बातें कर रहे थे नानों से, और वो भी अस्मा के बारे में? कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। साहब जी, मेरी जगह कोई और भी होता ना, वो भी यही करता। ये इज्जत और गैरत का मामला है। अस्मा भले ही बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन उसके माजी पर एक दाग है, एक सवालिया निशान है। वो किस माँ की बेटी है ये तो सब जानते हैं, लेकिन उसका बाप कौन है ये किसी को भी नहीं मालूम। व्हाट रबिश, तुम क्या जाहिलों वाली बातें कर रहे हो? तुम ये सब इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो? देखें साहब जी, ऐसी लड़की की असलियत जानने के बाद मैं तो उससे शादी नहीं कर सकता। तुम अस्मा से शादी नहीं कर रहे। मैं खुद नहीं चाहूंगा कि तुम जैसी घटिया सोच का आदमी अस्मा से शादी करे। उसको रिश्तों की कमी नहीं है, उसके लिए हम एक से एक लड़के की लाइन लगा देंगे। माफ करना साहब जी, हमारा माशरा ऐसी लड़कियों को अच्छा नहीं समझता। मैं क्या, कोई भी उससे शादी नहीं करेगा। दफा कर मोए मनोज को। कल को अगर वो तुझे छोड़ देता तो फिर तू क्या करती है? अरे वो तो बदबख्त था जो तुझे अनाबी, वो मेरी सूरत और सीरत दोनों को ठुकरा कर गया है। बदनसीब वो नहीं, बदनसीब मैं हूँ। अरे वो बदबख्त था, चंदा जैसी लड़की मिल रही थी उसे। पूरे नसीब लेकर तो मैं पैदा हुई हूँ। कालिक तो मेरे माथे पे लगी हुई है। जो मेरी माँ मुझे छोड़ के और मेरा बाप और मैं। चुप कर जा मेरी बच्ची, चुप कर जा। ले ये पानी पी ले। पानी पी लेगी तो थोड़ा गुस्सा कम हो जाएगा। मैं जानती हूँ तू गुस्से की वजह से रो रही है। मुझे नहीं पीना पानी, और अब तो यार तो मेरा मुकद्दर है ना। अभी आप मुझे बताएं ना, आप तो मेरी अम्मी से मिली है, आप मुझे बताएं, मेरी माँ का कोई शौहर था? मेरा कोई बाप था? मेरी माँ सिर्फ गरीब और मजबूर थी, या वो? चुप कर जा, जो मुंह में आ रहा है बोले चली जा रही है। अरे तेरी माँ मजबूर थी, कोई बदकिरदार नहीं थी। तो फिर ये सादत क्या कह रहा था? सारी बकवास क्या कर रहा था वो? बकवास कर रहा है वो, जैसे दूसरे लोग करते हैं। तू देखना अल्लाह तेरा नसीब कितना अच्छा करेगा। अरे सादत मन से भी 1000 दर्जा अच्छा तुझे लड़का मिलेगा, ये मेरी दुआ है तेरे लिए। अच्छा अम्मा बस कर देना, आप सादत मन को बुरा भला कहना। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, हो जाएगा मामला हल किसी न किसी तरह से। आई एग्री। वैसे भी घर पे मेहमान आने वाले, ऐसे गमगीन तासुरात के साथ वो हमें देखेंगे तो क्या सोचेंगे? तुम लोग तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अरे एक लड़की का रिश्ता टूट गया है, अब मुझे बताओ इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या हो सकती है? अरे वो बच्ची मेरी बेटियों की तरह है,
उसके साथ इतना कुछ हो गया, दुख नहीं होगा क्या मुझे? नानो, शुक्र करें निकाह से पहले रिश्ता टूट गया। और खुशी की बात तो ये है कि उस शख्स की असलियत सबके सामने आ गई, वरना। सालार बिल्कुल ठीक कह रहा है नानो, मैं तो वैसे ही इस रिश्ते के खिलाफ था। आप लोगों ने उस बेचारी के लिए कितना बुरा डिसीजन लिया था। तुम्हें ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, चुप रहो तुम। अगर मम्मी वो बेचारी इतनी हर्ट है, शी इज क्राइंग, वो रोई जा रही है कब से। वो कोई बच्ची नहीं है, वो हैंडल कर लेगी, उसे पता है क्या सच है। मम्मी वो जानती है नहीं जानती, वो तो एक दूसरी डिस्कशन है। अच्छा शहरियार ठीक है, और अम्मा जान हमने तो नहीं किया ना ये सब कुछ, हो गया, एक चीज हो गई, अब क्या कर सकते हैं। मामा मामा, लाहौर वाले मेहमान आ गए और मारिया मामी भी आ गई हैं। चलो भाई जल्दी आओ, वो लोग आ गए हैं, चलो। कितने सेल्फिश हैं ये सब लोग। वो बेचारी समझती है कि यही उसका घर है, यही लोग उसकी जिंदगी है, यही सब कुछ है उसका। इन्हीं लोगों की खातिर उसने सादतमंद जैसे जाहिल आदमी से शादी करने के लिए हाँ कर दी थी, और ये लोग। माशाल्लाह भाई, बहुत प्यारी दुल्हन है हमारे सालार की। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं, बैठिए ना। और आमना, सफर कैसा रहा भाई? बहुत अच्छा। अरे भाई 1.5 घंटे की तो फ्लाइट थी लाहौर से कराची की, पता ही नहीं चला कब पहुंच गए। हाँ वो तो है। खैर फिर भी आमना, सफर की थकन तो हो ही जाती है। मेरे ख्याल में आप लोग थोड़ा रेस्ट कर लें पहले। वैसे शहरियार, मैं बहुत नाराज हूँ तुमसे। तुम क्यों नहीं आए फूफो के पास लाहौर? मुझे आना था आंटी, लेकिन वो मैं बस नानो के पास रुक गया था। वैसे अब तुम हमारे साथ जरूर चलोगे, ओके? श्योर। तबीयत ठीक नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी सब कहते हैं ये कर ले वो कर ले। अरे भाई क्या करूं, मेरे तो घुटने भी जवाब दे गए हैं, मुझसे चला भी नहीं जाता। मेहमानों को चाय दे दी अन्ना भी? जी सबको मैंने चाय दे दी। बहू बेगम, अब ये मुझसे ऊपर नीचे आने जाने वाले काम नहीं होते, मेरे घुटने बिल्कुल जवाब दे गए हैं। अरे अन्ना भी अस्मा को कह देती। अरे यहाँ किसी के मिजाज मिले तो बोलूं ना। कहा भी है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, घुटनों में दर्द है, चला नहीं जा रहा। अभी मुझे चौकीदार को जाके पैसे देने हैं, उसे सामान मंगवाना है। अस्मा क्या हो गया? अस्मा क्या बात है अस्मा? देखो अस्मा, सादतमंद ने जो भी तुम्हारे साथ किया है, साद उस बारे में अली बख्श से बात करेंगे, लेकिन अभी तुम्हें सब कुछ भूलकर सालार की खुशियों में शामिल होना होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, दर्जी ने तुम्हारे कपड़े बना के भेजे हैं ना? अरे तो जाओ जाके फंक्शन के लिए तैयार हो। हाँ एक और बात, कुछ दिनों तक किचन के अब किसी काम को तुम हाथ नहीं लगाओगे, तुम सिर्फ मेहमानों का ख्याल रखोगी। अच्छा, बल्कि खास तौर पे दुल्हन का। तुम दुल्हन के साथ रहोगी, उसकी हर चीज का ख्याल सिर्फ तुमने रखना है। अब तुमने खूब रौनक लगानी है और अपने चेहरे से ये उदासी हटाओ। ना तुम उदास अच्छी लगती हो ना रोते हुए। मामा अच्छा लग रहा है ना? माशाल्लाह, नजर ना लगे मेरी बेटी को। आई जस्ट लव इट। कितना प्यारा झूमर है, कितना अच्छा है ना, ट्रेडिशनल सा। बहुत खूबसूरत है, हर चीज बहुत प्यारी है। बस ये देखो कपड़ों पे इस्त्री होने वाली है, कितने रिंकल्स पड़ गए हैं इस पे। नाजिया मामी बता रही थी अस्मा है ना, वो मेरे साथ हर वक्त होगी, बल्कि मेरे सारे छोटे मोटे काम वही करेगी, उसी से इस्त्री करवा लेते हैं। मगर वो है कहाँ? दोपहर के खाने पे उसने झलक दिखाई और गायब भी हो गई है। वो आती होगी, उसने मुझे कहा था मैं आ रही हूँ। चलो मैं भी अपने कपड़े निकाल लेती हूँ उससे इस्त्री करवाने के लिए। ओके।
सालार, तुम यहाँ बैठ के मैच देख रहे हो? तुम्हारी सारी चीजें कमरे में भिजवा दी है, सब तैयार है ना? जी मामा सब रेडी है, आप क्यों परेशान हो रही हैं? ओह गॉड। अच्छा उठ जाओ ना, जाओ नहाओ धो तैयार हो। अच्छा जा रहा हूँ मामा, बस जा रहा हूँ। शहरयार कहाँ है? शहरयार मामा वो कोई तिल्ले वाली चप्पल लेने के लिए गया, आपको पता उसको इस तरह की चीजों का बहुत शौक है। फैशन पूरे करने हैं उसने। अच्छा खैर जाओ ना, उठो। अच्छा मैं जा रहा हूँ बस साहब। अरे यार चलो बाद में देखते हैं। गाजी अनबिलीवेबल, तूने सिर्फ 2 घंटे वेट करा है। यू आर गेटिंग बेटर ब्रो। चल नानो से मिला दो तुझे। Oh yes, I want to meet her. तुझे देख के बड़ी खुश होगी। शी लव्स कार्टून्स ब्रो। आंटी मैं अभी इस्त्री करके लाई आपके कपड़े। आंटी? आंटी नहीं, बेगम साहिबा कहते हैं। जल्दी से जाओ, काम करके आओ। ये काम वाली कुछ ज्यादा ही नहीं फ्रैंक हो गई है। तुम जरा अपने जेवरात बैग में संभाल के रखना, कुछ पता नहीं होता इन लोगों का। शहरयार, तुम तैयार नहीं हुए अभी तक? मामी इतना बुरा तैयार हुई है, आपको देख के लग नहीं रहा घर में शादी है। अभी जा रही हूँ तैयार होने। ये देखे ना मम्मी मेरे लिए क्या लेकर आई है। दिस इज सो लाउड। ये पहन के तो मैं ना बिल्कुल कार्टून लगूंगा। पागल हो गए। इतना अच्छा तो है, दूल्हे के भाई हो भाई, इतना ब्राइट कलर तो पहनना चाहिए। तो मैंने इतना कहा है मेरी चीजें ड्राई क्लीनिंग के लिए भेज दिया करें। अभी चुरमुर कुर्ता और वो भी इतना लाउड। अच्छा रिलैक्स, हो जाएगा सब कुछ। तुम एक काम करो, ऊपर जाओ, अस्मा जो है वो मारिया के कपड़े इस्त्री कर रही है, तुम्हारे भी कर देगी, जाओ। ओके जस्ट सुनो, हमारा दोस्त कहाँ है? वो नानो के पास बैठा हुआ है। अच्छा चलो ठीक है, जाओ तुम जल्दी रेडी हो। आर यू श्योर अबाउट दिस? हाँ अन्ना भी, मिठाई के टोकरे आए क्या? भाई कोई हमारे कपड़े भी इस्त्री करेगा? लाइए। क्या हो गया? थोड़ी देर पहले तो तुम बड़ी खुश थी। हाँ तो मैं अभी खुश हूँ। कहीं तुम अपने एक्स फियांसे सादत मन को याद करके तो नहीं उदास हो रही? सुने, मैं अब उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। मतलब पहले तुम उसे पसंद करती थी और उसका नाम भी तुम्हें अच्छा लगता था। आपको आपके कपड़े प्रेस होके पहुंच जाएंगे, आप प्लीज जाइए। चला जाऊंगा, लेकिन एक बात बताओ, अब खुश हो तुम? तुम्हारी जान छुट गई उस सादतमंद से। मेरा मतलब है कि तुम्हारा उससे रिश्ता होते होते खत्म हो गया। इस बात की तुम्हें खुशी तो है ना? हमारे अगर किसी लड़की का रिश्ता होकर खत्म हो जाए या होते होते टूट जाए, दोनों सूरत में बात रुसवाई की है, खुशी की नहीं। रुसवाई किसकी होती है और क्यों होती है? वहां अमेरिका में तो मियाँ बीवी जब चाहे एक दूसरे को छोड़ सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ अगर कोई मर्द किसी औरत को एक बार भी ठुकरा देना, शादी से पहले या शादी के बाद, वो ज़माने भर में सारी जिंदगी के लिए बेइज्जत होके रह जाती है। उसे कोई अच्छा नहीं समझता, उसे कोई अपनाता नहीं है। वो हर बात उसके लिए ताना और गाली बन के रह जाती है। अस्मा तुम रो क्यों रही हो? इस तरह की सोच बहुत घटिया लोगों की होती है। और तुम आंसू भी क्यों बहा रही हो? उस स्टूपिड सादतमंद की वजह से। अस्मा मैंने पूरी दुनिया घूमी है, एंड ट्रस्ट मी, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। जिसकी भी तुमसे शादी होगी वो तो बहुत लकी होगा। प्लीज रो मत। कहो क्या किया तुमने? मैं हाथ जला लिया अपना। यू सो केयरलेस यार।
कपड़े मैंने प्रेस कर दिए मारिया भाभी। अब बीवी जी कपड़े प्रेस कर दिए, तो आप जल्दी से तैयार हो जाइएगा। अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ करीब में कोई सैलून है? करीब में तो हाँ है, लेकिन आपको तो बड़े वाले पार्लर से लड़की तैयार करने के लिए आएगी ना, निकाह के लिए। मैं निकाह के दिन की बात नहीं कर रही, मैं आज की बात कर रही हूँ। आज भी तो फंक्शन है ना, आज भी तो फोटोग्राफी होनी है। हाँ, मैं आपको तैयार कर दूं? तुम? हाँ, नाज़िर भाभी को जब भी कहीं जाना होता है मैं हमेशा उनको तैयार करती हूँ। मुझे बहुत अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल भी बनाने आते हैं। नहीं थैंक यू। एक काम करो, ये कपड़े यहाँ हैंग कर दो और मेरे सूटकेस से सारे कपड़े निकाल के मेरी अलमारी में रख दो, ठीक है? और ऐसा करो, मेरा कमरा सारा बिखरा हुआ है, इसको सफाई कर दो उसकी। मुझे बिखरे हुए कमरे से वैसे कोफ्त होती है जी। तो आपके ये वाले कपड़े यहीं हैंग कर दूँ? हाँ। असमा, मैंने पूरी दुनिया घूमी है एंड ट्रस्ट मी, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। जिसकी भी तुमसे शादी होगी वो तो बहुत लकी होगा। अरे कहो, क्या किया तुमने? तुमने हाथ जला लिया अपना। यू सो केयरलेस यार। मारिया देखो ये रात को। अरे क्या कर रही हो तुम? और ये मेरा ज्वेलरी बॉक्स तुम्हारे हाथ में? तुम चोरी करने की कोशिश कर रही हो? मैं चोरी नहीं कर रही थी, जो बीबी जी ने कहा था कि मैं सब कुछ सेट करके रख दूं। परफ्यूम तुम्हारे हाथ में क्या कर रहे हैं? मैंने कपड़े रखने के लिए कहा था ना। अरे शहरयार बेटा, आसमा को देखा कहीं तुमने? वो भाभी के पास होगी। क्यों, कोई काम है आपको? बेटा जरा उसको मेरे पास भेजो। हाँ, मुझे काम है उससे थोड़ा। जाओ शाबाश। सालार ने मुझे गिफ्ट किया, मेरा फेवरेट परफ्यूम है। चोरी करी थी इसे? ये चोरी नहीं की है, मैं चोर नहीं हूँ। मैं कितनी दफा कहूँ एक ही बात कि मैं चोर नहीं हूँ। चुप करो तुम, ज्यादा बातें मत बनाओ। नौकरानी हो, नौकरानी बन के रहो। क्या हो रहा है यहाँ पे? What's happening? ये लड़की मेरी सारी कीमती चीजें चोरी कर रही थी, और जब मामा ने इसको पकड़ा तो आगे से जुबान चला रही है। अपने घर में चोरी कौन करता है? आप तो मेरी बात सुन ही नहीं रही है। मैं तो सिर्फ सामान सेट करी थी, बीबी जी ने खुद कहा था मुझे। देखा कितनी जुर्रत है इसकी, अभी तक मुझसे जुबान चला रही है ये। वो शायद आपको कोई गलत फहमी हो गई हो। असमा इस तरह की लड़की नहीं है। शैरी, तुम उसको फेवर और मेरी इंसल्ट कर रहे हो? You're taking me wrong। मैं आपकी इंसल्ट नहीं, मैं कैसे समझाऊं आपको? वो ऐसी नहीं है, मैं जानता हूँ उसे। अच्छा, मैं अभी नौरीन से बात करके आती हूँ कि किस तरह इस घर के लोगों ने घर के नौकरों को सर पे चढ़ा के रखा हुआ है, जिसकी वजह से हम जलील हो रहे हैं। वो मेरी बात तो सुने आप। जाओ तुम, मैं खुद रख लूंगी अपना सामान। पता नहीं और क्या क्या चोरी किया इसने। वाह शेरी, मुझे बुला के तू खुद गायब है। कब से ढूंढ रहा हूँ यार तुझे। हेलो, मसला क्या है भाई? हेलो शेरी, शेरी। मैं मानती हूँ अम्मी जान मुझ में लाख बुराइयां होंगी। मुझे उन्हें मारिया बीबी कहना चाहिए था, मैंने उन्हें मारिया भाभी कह दिया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं नौकरानी हूँ और मुझसे सारी सोने की चीजें छुपाओ। मैंने तब भी कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने कभी चोरी नहीं की, कभी भी कहीं भी किसी की भी चीज उसकी इजाजत के बगैर नहीं उठाई। आप जानती है ना अम्मी जान। अरे मेरे बेटे, मैं सब जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ, बस तुम परेशान मत हो। अम्मी आप सबको बताए ना कि मैंने चोरी नहीं की। मैं सबको ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि मैं चोर हूँ, इस घर की नौकरानी चोर है। अरे नहीं बेटा, चुप, ऐसी बातें मत सोचो और मत परेशान। मैं कह रही हूँ ना, तुम्हारा अपना घर है बच्चे। अच्छा बस बस रोना बंद करो, खामोश सुकून से बैठो मेरे पास। मुझे बताओ। अरे मुझे बताओगी तो पता चलेगा ना, तब तो मैं उन लोगों से बात करूंगी। चलो आप बैठो, यहाँ बैठो। बताओ, मुझे बताओ, आखिर बात हुई क्या है?
ताकि मैं उन लोगों से बात तो कर सकूं, उनको मैं बता तो सकूं। फिक्र मत करो। हो सकता है कोई गलत फहमी हो गई हो। चोरी की गलत फहमी। मैं समझाऊंगा ना। जो मैं हूँ सब वही तो कहते हैं। तुम चोर हो? नहीं, लेकिन सच तो यही है ना, इस घर की मुलाजिमा हो, अभी बिल्कुल मामूली सी। मुझे किसी फंक्शन में भी नहीं जाना, मैं यही ठीक हूँ। क्या कह रही हो? किसी फंक्शन में नहीं आओगी? ठीक है, मैं जाके सलार को बता देता हूँ कि भाई जिस लड़की को तुम अपनी छोटी बहन समझते हो वो तो तुम्हारी खुशी में खुश ही नहीं है, तुम्हारी शादी से ना खुश है, और वो किसी फंक्शन में भी नहीं आना चाहती। पता नहीं बेवकूफ क्या सोचे बैठा है। नहीं, कि दूसरों की खुशी में खुश होना आता है। टाइम क्या हो गया? किसका इंतजार है तुम्हें? अरे किसी का इंतजार नहीं है यार। एक बात नोट की है मैंने। क्या? काफी इन्वॉल्व हो रहे हो तुम उस लड़की में। किस लड़की में? अच्छा, कौन सी लड़की? अस्मा। पता है मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। ये सोच रहा हूं, पता नहीं अभी तक आई क्यों नहीं आया। देख कर आऊं। जा। हाँ हाँ, जा मेरे डोमियो। ये अस्मा कहाँ रह गई? वो छोड़े ना आपा, अब उसका क्यों इंतजार हो रहा है? चलिए बच्चों को लेके स्टेज पे चलते हैं, अब रस्म भी तो अदा करनी है। अरे नहीं नहीं, एक मिनट ठहर जाओ ना, आमना आती होगी, मैंने उसको इमाम लेने के लिए भेजा है। वैसे तुम लोगों ने अस्मा को बहुत सर चढ़ा रखा है। हाँ हाँ बेटा लाओ, ऐसा करो, ये इमाम जामिन तुम जाके बांध दो सालार को। बेटा बहनें ही तो बांधती है। नानो ये क्या बनवा रही हैं आप मुझे? अरे कुछ नहीं बेटा, कलाम इलाही है, हिफाजत के लिए होता है। अस्मा आओ बांधो। हाँ ठहरो अस्मा, ये नेक काम गैरों के हाथों होने से बदशगुनी होती है अम्मा जान। और वैसे भी मुंह बोले रिश्ते असली रिश्ते नहीं बन जाते। सलार लाख इसको अपनी बहन कहता रहे, लेकिन ये सगी बहन तो नहीं है ना। लाओ
मुझे दो, मैं बांधती हूँ।